दिस इज लेक्चर नंबर 2 फॉर जेई 2023, जिसमें हम लोग ने शुरू किया था डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स। नाम तो याद होगा ही, और आई होप तुमको फॉर्मूले भी याद होंगे। इसके फॉर्मूलेस कैसे कहते हैं? तो लास्ट के 4 फॉर्मूले थे, बस मैं एक फॉर्मूले में इंटरेस्टेड ज़्यादा हूँ। टेल मी द फॉर्मूला ऑफ एक्स रेस टू एक्स। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फॉर्मूला ओनली। टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्स रेस टू एक्स? in bracket 1 plus log x. ऑल राइट, तो आंसर वॉज एक्स रेस टू एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स, जो बिल्कुल सही था। राइट right? इसके बाद हमने फंक्शन को अगर चेंज किया एक्स को, तो हमको पता था कि हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें। एक्स रेस टू एक्स अगर करना है, तो अगर यहाँ पे मैंने साइन एक्स डाल दिया, तो साइन एक्स रेस टू साइन एक्स बन जाएगा। साइन एक्स रेस टू साइन एक्स 1 प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हम ये कल देख चुके थे। ठीक है, अब आज से नया पॉइंट। इसको बोला जाता है यू इंटू वी रूल और यू बाय वी रूल। अब यू इंटू वी और यू बाय वी को ही बोला जाता है आगे जाके, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट रूल। ये प्रोडक्ट है, और इस चीज़ ये क्या बोलते हैं इसको, यू बाय वी डिवीजन रूल, जो तुमको ठीक लिखे, क्वेश्चन रूल जो बोलना है बोलो। तो कंडीशनिंग ये है कि इसके पास भी एक्स है, इसके पास भी एक्स है, ऊपर वाले के पास भी एक्स है, नीचे वाले के पास भी एक्स है। दोनों के पास अपने अपने एक्स हैं। तो जब भी दोनों के पास एक्स एक्स है, तो हमारा सबसे पहला कंडीशन ही है कि डिफरेंशिएशन में दो डेरिवेटिव एट ए टाइम नहीं लेते हम लोग। तो क्या करना है, पहला फंक्शन एज इट इज रखो, दूसरे का डेरिवेटिव ले लो, प्लस दूसरा एज इट इज रखो, पहले का डेरिवेटिव ले लो। यही फंडा है कि पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। फॉर दैट एग्जाम्पल एक्स इंटू साइन एक्स है, दोनों के पास भी अपने अपने एक्स है। अब तुम ये नहीं कर सकते एक्स का डेरिवेटिव 1 और साइन का कॉस एक्स, नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि दो डिफरेंशिएशन एट ए टाइम नहीं यूज कर सकते हम लोग। तो क्या करें फिर, पहला फंक्शन एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन कर लो, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, प्लस अब साइन एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, ये हो गया तुम्हारा आंसर। मल्टीप्लीकेशन रहा तो ये तो कोई कर लेगा, तुम कल शायद हमने ये कल के क्वेश्चन में भी हमने यूज कर लिया था, और तुमको ये पहले बेसिक्स में पता भी होगा। लेकिन बात जब यू बाई वी की आती है, ये काम की चीज़ है, ये अक्सर कन्फ्यूजन करती है। अब ऊपर भी एक्स है, नीचे भी एक्स है, तो उस टाइम क्या करना है, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर लिख लो। ये आ गया स्क्वायर यहाँ पे। अब जिसका स्क्वायर लिखा उसको ऊपर पेस्ट कर दो, ये आ गया वी ऊपर। ठीक है, अब इस u का डेरिवेटिव जो बनता है u डैश, यहाँ प्लस था, इधर माइनस लेना है। अब u एज इट इज, v का डेरिवेटिव, बात खत्म। देखो क्या है, सबसे पहले कंडीशनिंग, ऊपर भी एक्स चाहिए नीचे भी एक्स चाहिए, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर लिख दो, जिसका स्क्वायर लिखा उसके ऊपर चिपकाओ, v तुम्हारा ऊपर जाएगा। पहले वाले का डेरिवेटिव माइनस पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, बस इसमें प्लस था इसमें माइनस था। ठीक है, लेकिन ये अक्सर यूज नहीं होता, मतलब अक्सर हम लोग इसको ना थोड़ा बाईपास भी करता है। कैसे, एडजस्टमेंट्स करके। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन ऐसा है, तुमको पता है 1/x का डेरिवेटिव क्या था, -1/x², राइट। और अगर ये ऐसा बना सपोज रूट एक्स बना, तुम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। कैसे, -1/x, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है, इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर यू बाई वी दिया है, क्वेश्चन है 1+x/1 - x, ये y है, और बोला गया है इसका dy/dx बनाओ, डिफ्रेंशिएट करो इसको। कैसे करेंगे फिर, सबसे पहले नीचे वाले का स्क्वायर लिखो, आ गया तुम्हारा 1 - x का होल स्क्वायर, इसको ऊपर चिपकाओ, ये आ गया 1 - x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन, 1 का डेरिवेटिव बन गया 0, x का डेरिवेटिव बन गया 1, तो आ गया 1, माइनस में अब ये एज इट इज, कौन सा, 1+x एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएशन करवाना है। 1 का डेरिवेटिव बन गया 0, इस -x का डेरिवेटिव बन गया -1। ठीक है, अब इस माइनस से माइनस को प्लस करवा दिया, आंसर बना 1 - x प्लस 1+x, और डिनोमिनेटर में 1 - x का होल स्क्वायर, x और x गॉट कैंसिल, आंसर इज 2/1 - x का होल स्क्वायर। ये रहा मेथड नंबर 1। युवा भी ऐसे लगाते हैं, लेकिन हमको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुमको जब भी युवा भी लगाने की जरूरत पड़ी ना, बेटर एडजस्टमेंट्स करो। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, देखो इसी क्वेश्चन को, ये y है तुम्हारा 1+x है, और ये तुम्हारा 1 - x है। एडजस्ट करके सॉल्व करो। कैसे, इसको मैं ऐसे लिखूँ क्या, 1 - x प्लस 2x के नीचे 1 - x, आ गया 1 - x। मैंने इस 1+x को तोड़ा 2x - x में, अब इससे हुआ क्या, ये दोनों गॉट कैंसिल। अब ये फिर से एक बार इसको भी सॉल्व कर सकता है। इसको तुम लोग कैसे सॉल्व करोगे, 2x एज इट इज, इसको देखो u बाई वी को ना, ये अगर तुम्हारे कंसेप्ट अगर क्लियर हो गए, बात में इतनी जल्दी तो नहीं, लेकिन u बाई वी अगर रहेगा ना, अल्टीमेटली ये ऐसा होता है ना, u इंटू 1/v। तुम इसको
सॉल्व भी कर सकते हो बाय मल्टीप्लिकेशन रूल या प्रोडक्ट रूल। कैसे? अगर ये 2x एज इट इज़ है, बोलो इसका डिफ्रेंशिएशन, ये बना 1/x का डिफ्रेंशिएशन जो बनता है -1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू -1, -1 कहाँ से? इस x के साथ, प्लस प्लस अब ये कौन 2/1 माइनस एक्स एज इट इज, इस x का डेरिवेटिव 1 आ गया डिफरेंशिएशन। आगे जाके जो तुम लोग जो एक्सपेरिमेंट तुम लोग करने वाले हो उसके बेस पे, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हैं रिकमेंडेड नहीं है, तुम लोग बाय डिफ़ॉल्ट में जो बताया गया है उस पे जाओ। ये वाला फंडा कि नीचे वाले का स्क्वायर लिखो, ऊपर पेस्ट करो। क्या है देखो, नीचे वाले का स्क्वायर लिखना है, उसको v को ऊपर पेस्ट करो, फिर u का डेरिवेटिव इधर अपन प्लस लेते थे, यहाँ माइनस लेना है, u एज इट इज v का डेरिवेटिव। ये तुम्हारा फंडामेंटल है। मैं चाहूंगा तुम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। y इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। बताओ जरा डिफरेंशिएशन क्या आएगा इसका, गो बाय u बाय v रूल स्टैंडर्ड वाला। आई नो तुम्हारा ये हुआ है, दिस इज कम्प्लीटली बेसिक वाला, लेकिन जो लोग को अभी तक u बाय v अच्छे से नहीं आता उन लोग के लिए था ये। आगे होगा। आ गया होगा। अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल ब्रैकेट स्क्वायर। ऑल राइट, सबसे पहले क्या लिखे हैं? सबसे पहले 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, मैं ऐसे ही दिया था तुम लोग को, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, ऊपर जाके इसको ऊपर चिपकाओ 1 प्लस साइन एक्स को। अब तुमको इसको डिफरेंशिएट करना है। इसमें कैसे? 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब माइनस एज इट इज, अब ये 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज बना, इसका डिफरेंशिएशन 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का कॉस एक्स तो आ गया इंटू कॉस एक्स। ब्रैकेट खोल दो, ये बनेगा तुम्हारा, या फिर दोनों में भी कॉस एक्स कॉमन है, कॉमन ले लो। अगर कॉस एक्स कॉमन लिया लेकिन ये माइनस इसको मल्टीप्लाई करेगा, आंसर बनेगा -1 माइनस साइन एक्स। इधर भी ये कॉस एक्स तुम्हारा बाहर चला गया है, ये माइनस अंदर भिड़ रहा है, तो -1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, और डिनोमिनेटर में देख पा रहे हो 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, प्लस ही है नीचे। हाँ, साइन एक्स गॉट कैंसिल, -1 बन गया -2, तो आंसर इज -2 कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। डन डन डन, यही था आंसर जिस किसी का भी आया था। गुड, चलो हो गया। ये तो नॉर्मल सी बातें थे, ऐसा कुछ था नहीं। अब मेन मुद्दे पे चलता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है देखो, फॉर्मूला नंबर एक नेक्स्ट भी है। मैंने कल तुमको बोला था कि y का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स, ये भी याद रखना। और जब भी क्वेश्चन में y आएगा तब तब तुमको y को डिफरेंशिएट करना है, और हमारे सिलेबस में y भी एक फंक्शन है। तो y फंक्शन है, किसी ने पूछा कि xy इज इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव बताओ, टेल मी द डिफरेंशिएशन ऑफ xy इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं। अब ये जो है f ऑफ xy, जिसमें फंक्शन में x एंड y दोनों भी इन्वॉल्व है, उस फंक्शन को बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट, ठीक है, ऐसे फंक्शन जिसमें x एंड y दोनों भी इन्वॉल्व है, ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन बोला जाता है। नॉर्मली हम लोग ऐसे देख रहे हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको बोला जाता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट फंक्शन, फंडामेंटल देखो दोनों का क्या है। ऊपर वाला जो था ये इम्प्लिसिट है, ये वाला एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट मतलब y एक साइड है, x एक साइड है,
y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और एफ एक्स एंड वाई अगर एक साथ आ रहे हैं उसको इम्प्लिसिट बोला जाता है। तो ये बेसिकली दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर तुमको dy बाई डी एक्स पूछा है तो y का वैल्यू तुम ऐसे भी कर सकते हो 10 अपॉन एक्स। अब डिफरेंशिएट करो इसको, कैसे करोगे? y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और 10 एज इट इज एक्स वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो हो गया तुम्हारा आंसर। dy बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये रहा मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2, अगर एक्स वाई इक्वल्स टू 10 है, अगर तुमने डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया इसको तो इसको u इंटू वी रूल लगता है, क्योंकि y एक फंक्शन है, कांस्टेंट नहीं है। तो पहला फंक्शन एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव बन गया है 1, जो मैंने लिखा नहीं, इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव है। मुझको dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, देख सकते हो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या बना तुम्हारा, ये बन गया माइनस वाई बाई एक्स। अब y की वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी थी 10 बाई एक्स, ये बन गया माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये रहा मेथड नंबर 2, क्योंकि y को हमें x कंसिडर कर, आई मीन y को हमें फंक्शन कंसिडर करना है, तो उसको u इंटू वी भी लगेगा, u बाई वी भी लगेगा। अगर किसी ने ये पूछा कि भैया साइन y का डेरिवेटिव क्या है, साइन y, तुम बोल देना साइन y का डेरिवेटिव बनता है सर cos y इंटू वाई का dy बाई डी एक्स। ठीक है, किसी ने पूछा tan ऑफ सपोज e टू द पावर y स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, कोई बताएगा मुझको e टू द पावर y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? टेल मी एनीवन, क्या रहेगा डिफरेंशिएशन e टू द पावर y स्क्वायर? हाँ, और उतना ही e टू द पावर y स्क्वायर उतना ही आएगा। y square into 2y। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले कौन आएगा वहां पे? सबसे पहले कौन आएगा? e का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू द पावर वाई स्क्वायर आया इनटू, अब किसका डिफरेंशिएशन है? अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है ना, dy बाई dx का क्या? स्क्वायर। तो आंसर क्या बना? 2y इंटू वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। भूल गए तुम लोग? मैंने बोला था सबसे बड़ा प्रायोरिटी इस चैप्टर में मिलता है पावर को। तो पावर सबसे पहले नीचे आएगा ना, ये 2 नीचे आया, आगे बन गया 2y, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी। ये तो फंडामेंटल बिल्ड कर रहा हूँ मैं तुम्हारे, चैप्टर आगे अभी। कोई बताएगा मुझको इसका डिफरेंशिएशन? अंडर रूट के अंदर 1 प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव बताओ, चलो बताओ तो चलो। मैं y के, तुमको पहले y के साथ मैं ये कर लेता, कंफर्टेबल करवा लेता। 1 upon 2 root 1 plus y cube अब 3y square into dy by बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रूट का डेरिवेटिव क्या बना? 1 अपॉन 2 रूट, 1 अपॉन 2 रूट। आंसर क्या बना? 1 प्लस वाई क्यूब। ठीक है, 1 प्लस वाई क्यूब इंटू वाई क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हो गया तुम्हारा आंसर। क्यों? क्योंकि तुमको फंक्शन को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना, y भी है। एक और बताओ, अगर सपोज मैंने ऐसा दिया साइन ऑफ एक्स वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन बताना है, बेसिक है, फंडामेंटल बिल्ड कर रहा हूँ, बोलना जरा इसका आंसर कैसे करो? xy cube हाँ, आगे 3y square 3y स्क्वायर, ओके, dy by dx। डी वाई बाई डी एक्स। गलत। और बताओ, और किसी का ये गलत आंसर था गेस? cos xy cube into 3xy square into dy by dx. ओके, The cos of xy cube into y cube into 3y square x into dy by dx। ओके, ठीक है। देखो सबसे पहले कैसे करेंगे इसको सॉल्व? सबसे पहले साइन, साइन का क्या बन जाता है? कॉस, एंगल एज इट इज। आ गया, इतना तो पहुंच गया। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना है ना इन दोनों को। कैसे करोगे डिफरेंशिएट फिर इनको? क्या हो गया बालों को? कैसे करेंगे इसको डिफरेंशिएशन? फिर u इंटू वीरू लगेगा ना इसको। पहला फंक्शन एज इट इज, y का डेरिवेटिव बनेगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यू इंटू वीरू लेना प्लस वाई क्यूब एज इट इज, x का डेरिवेटिव बन गया 1। ये रहा तुम्हारा आंसर। यही था क्या जिसने बोला था? यही था? समझ आ रहा है रेंज या जा रहा है पूरा? इम्प्लिसिट फंक्शन से ही है, इसमें x एंड y दोनों भी आएंगे एक साथ। ठीक है, एक और बोलता हूँ, प्लस y क्यूब कैसे? कौन सा प्लस वाई क्यूब? यू इंटू वी ना बेटे, इसको यू इंटू वी रूल प्लस प्लस वाई क्यूब एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव बनना। हाँ सर हाँ। ठीक है, एक और। अरे शुरुआत, अभी तो शुरुआत है, अभी तो तुम कंफर्टेबल करवा रहा हूँ मैं पहले। क्या लिखूँ ई के पावर में? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, टेल मी द डेरिवेटिव ऑफ दिस।
e raised to x square plus y square into 2x plus 2y into dy by dx. ओके, फेयर इनफ. e raised to x square plus y square into 2x plus 2y into dy by dx. ओके, सर वही आया सर. सेम आया. सेम ओके, है सर. सेम है. ऑल राइट. सबसे पहले कौन? ई. ई का एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया. ई का डेरिवेटिव ई इन ब्रैकेट. अब इसमें यू इंटू भी लगेगा नहीं ना, बीच में प्लस है, तो 2x और वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. मैं इतना ही अभी तो बस तुमको मैं y को तुम्हारे मतलब तुम लोगों को y के साथ में कंफर्टेबल करवा रहा बस कि y को भी फंक्शन कंसिडर करना है तुम लोगों ने. एक और लास्ट, फिर अपन जाएंगे शॉर्टकट्स पे. बात है साइन इनवर्स के अंदर अंडर रूट में या फिर साइन इनवर्स के अंदर 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन बताना है. y को भी कंसिडर करना है एज एन फंक्शन. ये है तुम्हारा पॉइंट. बोलो और बताओ क्या कर सकते हैं इसमें. एक काम कर लेते हैं, वाई स्क्वायर ले लो बस, कंफ्यूजन कम हो जाएंगे, क्योंकि वैसे y को कंफर्टेबल करवाना है बस, और कुछ नहीं. वन अपॉन रूट 1 minus y raised to 4 into 2y dy by dx. ऑल राइट. सेम है सर. सेम. ओके, सेम है. बस कंफर्टेबिलिटी इतना ही होना चाहिए कि अपने को y को भी डिफरेंशिएट करने का है, बस इतना ही तुम्हारे लिए नया पॉइंट है इस वाले में, बाकी कुछ भी नहीं. ठीक है, देखते हैं. सबसे पहले साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो y रेस टू 4 हो गया ये, इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. यही था, खत्म. राइट. अब सब सेट. अब ये हो गया. ये तो बच्चे करते हैं, तुम लोग कैसे करोगे देखना. अगला वाला पॉइंट है आज का, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस. अब तो बेसिक्स चल रहा था, अब ये बेसिक्स नहीं है. इम्प्लिसिट फंक्शन. अब इम्प्लिसिट फंक्शन होंगे कैसे? एफ ऑफ एक्स वाई, जिसमें x भी इन्वॉल्व होगा, y भी इन्वॉल्व होगा. ऐसे फंक्शन को बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन. और ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेने के लिए एक शॉर्टकट है एक्चुअली. तो जब भी तुमको dy बाई डी एक्स बोला गया हो ऐसे फंक्शंस का, सबसे पहले बाहर माइनस लगा दो और अंदर रहेगा तुम्हारा ux अपॉन uy. अब ये u क्या है और y क्या, मतलब ux क्या है, uy क्या है. तुमको u का डिफरेंशिएशन करवाना है x के साथ और u का डिफरेंशिएशन करना है y के साथ, लेकिन दोनों को u बाय v रूल नहीं लगाना है, चिपका देना है, वहां पे पुट करना है. मतलब कैसे? किसी ने ये पूछ लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10, ये सर्कल का इक्वेशन है सपोज, जिसका रेडियस √10 है. तो बोला गया भैया इसका इक्वेशन बना के दिखाओ, इसका मेरे को dy बाई डी एक्स बनाओ. तो मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं, शॉर्टकट नहीं, प्लेन डिफरेंशिएशन. सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 10 का डेरिवेटिव 0. ठीक है, मैंने कोई फॉर्मूला शॉर्टकट नहीं लगाया, बस प्लेन डिफरेंशिएशन करवाया. अब 2 से डिवाइड कर दो तो 2 तो कट लेगा वहां पे जाके. तो सर यहां से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू बनेगा माइनस एक्स अपॉन वाई. गॉट इट? कैसे? 2 तो गया काम से, x उधर जाके बना माइनस एक्स और ये y ने उसको डिवाइड किया, माइनस एक्स बाय वाई. अब ये हो गया प्लेन मेथड से डिफरेंशिएशन, लाइक कोई भी नहीं, क्रिस्टल क्लियर प्लेन मेथड डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला यूज करके मैंने लाया. अब ये है मेरा माइनस एज इट इज. ux का मतलब होता है ये जो फंक्शन है ना, इसको u कंसिडर करो, u. ठीक है. अब ये अगर u है तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन x के साथ, और x के साथ कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है. मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब इसको बोला जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन. पार्शियल का मतलब सुनो, अभी ये नई कंसेप्ट है तुम्हारे लिए. पार्शियल का मतलब ये है नो मर्सी, अगर मैं x के लिए सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे को y से कोई लेन देना नहीं है और कांस्टेंट से भी कोई लेन देना नहीं है. मेरी आंखें बस x को ढूंढेंगी और जहां x है उसको डिफरेंशिएट करूंगा, जहां पे x नहीं है उसको छोड़ दूंगा. 0 वैसे वो 0 होने वाला है, लेकिन मैं उसको इग्नोर करने वाला हूं डायरेक्ट. तो इस वाली इक्वेशन में मेरे को ux बनाना है. तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर. बोलो इसका डिफरेंशिएशन x के साथ,
इसमें y नहीं है भैया, तू x नहीं है, तू निकल, तेरे पास x नहीं है, तू निकल। ये रहा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, क्या हो गया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो आ गया मेरा यहाँ पे 2x। अब जैसे मैं ux बना रहा था वैसे ही मैं uy बनाऊंगा। फिर वही कि मुझको इस वाले फंक्शन में मेरी नजर बस y को ढूंढ रही है, क्योंकि मैं पार्शियली y को डिफरेंशिएट कर रहा हूं। इसमें y नहीं है, इसमें y नहीं है, दोनों का डिफरेंशिएशन 0। इस y स्क्वायर का डेरिवेटिव बताएगा कोई मुझको? खाली y स्क्वायर का, माइनस कहां पे, ओनली प्लस ना, 2y। हो गया तुम्हारा आंसर। जैसे x के साथ x का डेरिवेटिव होता है 1, वैसे ही y का डेरिवेटिव y के साथ भी 1 ही होता है। हाँ, लेकिन y को जो डंडा तब लगता है ना, डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ y, तब जाके वो dy बाई डी एक्स बनता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, जो कट के आंसर 1 ही बनता है। वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू साइन x क्या बनेगा, ये भी 1 ही बनेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, आंसर क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। तो खुद को खुद ही से अगर डिफरेंशिएट कर रहे, फंक्शन को अगर फंक्शन से डिफरेंशिएट कर रहे, तो आंसर 1 बनता है। वैसे ही इसलिए जब मैं y को डिफरेंशिएट कर रहा था y के साथ, लेकिन मेरे को पता था फॉर्मूले में तो 2 था, पावर था, पावर मैंने नीचे नीचे बन गया 2y, और y का डेरिवेटिव 1, क्योंकि y के साथ ले रहा हूं मैं। देखो ये, अब ये 2 गॉट कैंसिल, आंसर क्या बना, माइनस एक्स अपॉन वाई। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन बाय अ शॉर्टकट। और ये रहा तुम्हारा प्लेन मेथड, प्लेन। यहां पे तो बीच में प्लस था, इसलिए तुमको ज्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आया। लेकिन अब ये क्वेश्चन है, MST CET बोलो या स्टेट बोर्ड बोलो 12th का, उसमें का क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स, या फिर तुमको निकालना है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इट्स अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ, it's a joint equation of pair of straight line ax square plus 2hxy plus by square। अगर तुमको इसका dy by dx निकालना है तो आंसर इज माइनस ux अपॉन uy। यही हमारे पास फंडा है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में x एंड y दोनों एक साथ आए। तो x एंड y अगर एक साथ आए तो मेरे को u into v या फिर u by v में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझको इंटरेस्ट है भैया सीधा शॉर्टकट में, क्योंकि हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको आंसर लाना है बस। शॉर्टकट से लाओ या फिर पूरा सॉल्व करके लाओ, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग कम लगती है, इसमें टाइम कम लगता है। माइनस एज इट इज, कोई बताएगा मुझको इसका, इस फंक्शन को, अगर मैं u बाय डिफॉल्ट u ही है, ये x के साथ डिफरेंशिएशन, पहली चीज ये कट लेगा, इसके पास x नहीं है, इसके पास भी x नहीं है, ये दोनों कट लिए। अब इसमें x के साथ a था तो कोएफिशिएंट रखना पड़ेगा एज इट इज, तो a साइड में आया। x स्क्वायर का डेरिवेटिव बन गया 2x प्लस x स्क्वायर का 2x आ गया प्लस में, इस x के साथ कौन है, इस x के साथ 2hy है, तो आ गया मेरा प्लस 2hy। और x का डेरिवेटिव x के साथ बन गया 1 डिनोमिनेटर में इधर। सेम इसका डिफरेंशिएशन y के साथ करना है अभी, इसके पास y नहीं है, ये बन गया 0, इसके पास तो ये वैसे भी 0 है। अब इसके साथ y के साथ वाला कौन है, तो y के साथ में 2hx है, y का डेरिवेटिव y के साथ बन गया 1 प्लस इस y स्क्वायर का डेरिवेटिव बन गया 2y, तो आंसर बना ये 2by। तो भाई और बहनों 2 2 2 कैंसिल कर लो, आंसर इज माइनस ऑफ ax प्लस hy अपॉन hx प्लस by। क्या तुमको 100% कुछ ना कुछ डाउट होंगे किसी ना किसी को, तो पूछो जो पूछना है। दिस वाज इट। इसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ अ इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या कोई पूछना चाहता है कुछ, एनीवन? सर लास्ट में bx आएगा। लास्ट में क्या आएगा, bx आएगा, क्यों, x है ही नहीं क्वेश्चन में। ओ bx चाहिए क्या इधर, y के साथ नहीं ना, 2hx नहीं, सही है, सही है, सब सही है, कोई bx नहीं है, b है, b के पास x ही नहीं है। चलो बात करते हैं फिर। अभी नॉर्मल नॉर्मल सी बात है ये ना, बहुत कॉम्प्लिकेट करके नहीं पढ़ाना मुझको, तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, इधर उधर की बातें नहीं, सीधा भैया ये फॉर्मूले हैं, ये ऑप्शन से लगाओ। क्वेश्चन है, तुमको निकालने के लिए बोला गया है कि अगर 3x स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर माइनस y माइनस सपोज दिया है 10 इज इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन है। और पूछने के लिए बोला है भाई साहब इसका dy बाई dx बनाओ एट 1,1। एट 1,1 मतलब जो भी तुम dy बाई dx सॉल्व करोगे
लास्ट के लाइन में x एंड y की वैल्यू 1 1 रखनी है। चलो इम्प्लिसिट फंक्शन बोला जाता है क्योंकि x एंड y एक साथ आए हैं। जिसको इम्प्लिसिट फंक्शन ये फॉर्मूला शॉर्टकट समझ में नहीं आया, तुम नॉर्मल प्लेन सॉल्व करो, लिंक करते समय यहाँ पे u इंटू भी लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे भी वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स आएगा, इसका भी डी वाई बाई डी एक्स आएगा, कंबाइन करने में ये होगा, कंफ्यूजन होगा। बेटर गो विद द शॉर्टकट, टेक योर टाइम, अच्छे क्वेश्चन है। Sir, -2/5. All right. Four by five. Sorry, sir. All right. All right. 1. 1. ओके, डिफरेंशिएट करो फिर रखो उसमें वैल्यूज। -4. -4, ओके। 7. 7, सबके अपने अपने वर्जन है। क्या कोई कॉमन प्लेटफॉर्म पे आंसर बोल रहे हैं? So -1. -1, ओके -1. ओके। -5/4. -5/4, ऑल राइट, नो इश्यूज। Sir, +5. +5, ओके। Sir, +4. +4, ओके, नो इश्यूज। 4/5. 4/2, Sir, 2. ओके। -1. -1, ओके, नो इश्यूज। 4/5. 4/5, ओके। 4. करे फिर +4. +4, +4. +4, ओके। करे फिर, करे करे करे, देखो अब बात है, चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ भाई। dy बाई डी एक्स बनाना है तो इम्प्लिसिट है, इसलिए -ux/uy कर दे रहा हूँ मैं, ताकि मेरे को तकलीफ ना हो आगे u बाई भी लगाने की या u इंटू लगाने की जरूरत ना पड़े। अब x, मेरी नज़र x को ढूंढ रही है। अब ये रहा x, इसका डिफरेंशिएशन आ गया 6x, ठीक है। इसके पास x नहीं है, भैया तू निकल, भैया तू निकल, x ही नहीं है तुम्हारे पास। इसमें x के साथ कौन है? 2y² है, साइड में रखो उसको। और x के साथ डेरिवेटिव बन गया 1, जो मैंने लिखा नहीं, ये हो गया x का मैटर। आ जाओ y के साथ, y के लिए जाना है। इसके पास y नहीं है, 0। इसके पास y नहीं है, 0। इसके पास y है, इन दोनों के पास y है। अब इसका डिफरेंशिएशन y के साथ बना 6y² -6y² प्लस ये बना 4xy। कैसे? y² का डेरिवेटिव 2y, 2y इंटू 2 बना 4yx, तो आ गया 4xy। अब ये क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हो रहा था, उन्होंने मुझको वैल्यूज दे के रखी थी, x की भी और y की भी। अब x का वैल्यू 1 है, रख दो फिर। ये बना तुम्हारा 6 + 2 अपॉन -6 + 4। ऊपर वाला आ रहा है -8, ऊपर वाला नीचे वाला आ रहा है -2, तो आंसर इज +4। किसी किसी का आया था +4, यह हाँ, सब sir, आया था। जिन लोग का गलत हो गया, आया था। ओके कोई नहीं, जिन लोग का गलत हो गया, कहाँ गलत हो गया फिर? गलती किधर? सर, वो साइन ले ली, माइनस साइन ले ली। बाहर वाला ना ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो बाय डिफॉल्ट में आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक और चांस है। कौन सा कल रात को एग्जाम है तुम्हारा? टाइम है अभी, टेक योर टाइम। क्वेश्चन है, दे रहा हूँ, ठीक है। y इज, या फिर दे रहा हूँ साइन ऑफ x² + y² प्लस ई के, ना ना ना, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये और करते हैं, x³ y -3y² प्लस 4xy⁴ -3xy इज इक्वल्स टू 0। पूछा गया है dy बाई डी एक्स एट -1,2। एक प्रैक्टिस के लिए है, बाकी कुछ नहीं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, तो लगाओ दिमाग और बताओ जरा आंसर क्या कर लोगे। आई थिंक बहुत लोग का आंसर आएगा अभी, बहुत मतलब बहुत लोगों का आंसर आएगा।
जब तक गलत नहीं करोगे तुम्हारा सही नहीं आएगा, ठीक है। तो वेट मत करना किसी और को आंसर बताने की, अपने अपने सॉल्व करो, भले ही तुम्हारा आंसर गलत हो, आने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। So 64 upon 138. 64/138, ओके। 61/118. 61/118, ओके। ये रैंडम बनाया था मैंने क्वेश्चन, इसलिए तुम्हारे ऐसे उटपटांग आंसर आ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। कर दो, बोल दो फिर। कर रहे हो या मैं बोल दूं? 64 by 138. 64/138, ऑल राइट। चलो सबसे पहले वही -ux/uy लगाना है। u के साथ x जान दो, फिर x का डिफ्रेंशिएशन बन रहा है 3x²y। इसके साथ इसके बाद सेकंड, इसके पास x ही नहीं है तो 0, इसके पास x है तो +4y², 4y⁴ एक्चुअली, माइनस x के साथ है तो 3y, डिनोमिनेटर में y के साथ जा रहे हैं अपन, तो ये बन रहा है x³ -6y, 4×4 = 16, 16xy³ -3x। डिफ्रेंशिएशन सही है तुम्हारा? डिफरेंशिएशन सही है कि बाकी छोड़ो, वो वैल्यू वगैरह छोड़ देते हैं। डिफरेंशिएशन सही है? ये सही है क्या? खाली x⁻n लगाना था, बाकी तो वैल्यू रख दो, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यू से आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ये था तुम्हारा कौन सा? दिस वॉज द इम्प्लिसिट फंक्शंस। इजी गोइंग क्वेश्चन होता है, ठीक है। हाँ, मैं आंसर पे नहीं जा रहा, कैलकुलेशन पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि जो भी कुछ हो आंसर्स कैलकुलेशंस के, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्प्लिसिट फंक्शन के कुछ क्वेश्चन देखते ना होंगे। ये वाला, जब भी पावर में x एंड y आए तो, या फिर जब भी पावर में x हो, y हो या फंक्शन हो, तो दोनों साइड लॉग लगा के सॉल्व करो। इस क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक चीज़ कहीं लिख लेना अपने बुक्स में, अगर जब भी पावर में x y या फंक्शन आए तो लॉग लगा के सॉल्व करना, लॉग यूज करना, ठीक है। ये एक शॉर्टकट है, वैसे हम लोग जब लॉग के लिए जाएंगे तब देखेंगे भी, लेकिन यहाँ पे क्या, जब भी पावर में x आया, y आया या फंक्शन आया तो लॉग यूज करना दोनों साइड, ठीक है। क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, सबसे पहले जो तुम्हारा फेवरेट x⁻x, ये आया कहाँ से? अभी मैं लिखवा के गिरा, जब भी पावर में x हो, y हो या फंक्शन हो, तो डायरेक्ट सॉल्व मत करना, शॉर्टकट्स है लेकिन फंडामेंटल भी तो पता होने चाहिए, उसको लॉग लगा के सॉल्व करना। लॉग कैसे लगाओगे? देखो, टेकिंग लॉग ऑन, क्योंकि पावर में x है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो आंसर क्या बनेगा? log y = x टाइम्स log x, क्योंकि जब मैं इसको लॉग लगाऊंगा ये ऐसा दिखेगा, log of x⁻x, तो ये x नीचे आएगा, ये बनेगा x × log x। डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देखो log y का डेरिवेटिव 1/y × dy/dx, ठीक है। log का डेरिवेटिव नॉर्मल फ्लैट मेथड कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव बन गया 1/x प्लस log x एज इट इज, इस x का डेरिवेटिव बन गया है 1, जो मैंने लिखा नहीं। अब x तो गॉट कैंसिल, तो आंसर क्या बना? dy/dx, y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y यहाँ आएगा, अंदर बनेगा 1 + log x। अब लेकिन y का वैल्यू मेरे पास है, वो क्या था? x⁻x, इसलिए यहाँ पे x⁻x आएगा। समझ में आ रहा है ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन आया कहाँ से? तो जब भी पावर में x हो, y हो या फंक्शन हो, तो लॉग यूज करके सॉल्व करना दोनों को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने दिया था, x⁻y = y⁻x, इसका डिफरेंशिएशन पूछा है डायरेक्ट। log x कैसे लाया? इसको लॉग लगाया ना, नीचे वाले इसको लॉग लगाया, तो ये क्या बन गया? log of x⁻x, तो ये लॉग का पावर नीचे आता है ना, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, लेकिन इसको डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग। वापस देखो, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, पावर में x भी है, y भी है, बेस्ट चीज टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग लगाओगे तो वो ये नीचे आएगा, y × log x दिखेगा, ये दिखेगा x × log y। देख सकते हो तुम लोग, मैंने दोनों साइड लॉग लगाया, पावर नीचे आ गए,
अब सबको मेरे को u लेना है, तो क्या लिखेंगे, y इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स इंटू लॉग वाई इक्वल्स टू 0। अब इसको फ्लैट वेनिला जो होता है डिफरेंशिएशन वैसा यूज मत करो, क्योंकि आंसर ही नहीं आएगा, बहुत कॉम्प्लिकेट कर लोगे इसको। तो बेस्ट चीज क्या है, इसको डिफरेंशिएशन करने से पहले एक चीज है, इसको सीधा u पकड़ के सॉल्व करो, क्योंकि इंप्लिसिट फंक्शन है, एक्स एंड वाई इन्वॉल्व है। तो जब भी एक्स एंड वाई इन्वॉल्व होंगे एक साथ, मैं u इंटू वी को कभी प्रेफर नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा इसके लिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो बनता है माइनस यू एक्स अपॉन यू आई। ठीक है, अब इसको x के साथ डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि ऊपर में ux होता है, अभी देखा तुमने, नीचे तुम्हारा uy होता है। अब इसको x के साथ अगर करना है तो ये रहा y एज इट इज, log का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स माइनस log y एज इट इज। इस x का डेरिवेटिव क्या हुआ, 1, जो मैंने लिखा नहीं इधर माइनस डिनोमिनेटर में। अब मैंने x के साथ तो कर लिया, y के साथ करना है डिफरेंशिएशन। अब ये रहा y, ये रहा y, दोनों भी y है। y के साथ कौन है यहाँ पे, log x, उसको साइड में रखो, और इस y का डेरिवेटिव बन गया है 1 माइनस x एज इट इज, इस log y का डेरिवेटिव बन गया है 1 बाय वाई, तो आ गया वो नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये माइनस एज इट इज, देखो ये x इधर जाएगा, ये y इधर जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा, y माइनस एक्स लॉग वाई, उसके नीचे x, और डिनोमिनेटर में y log x माइनस एक्स, उसके नीचे y। अब तुमको आगे बताए फ्लिप होंगे, ऊपर जाएंगे, तो ये बन रहा है माइनस वाई टाइम्स y माइनस एक्स लॉग एक्स, x नीचे आएगा, x इंटू वाई लॉग एक्स माइनस एक्स। थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा कुछ लोगों को समझने के लिए, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना। ये रहा तुम्हारा आंसर। तो फाइनल आंसर इज माइनस ऑफ y बाय एक्स, आगे y माइनस एक्स लॉग एक्स, वाई लॉग एक्स माइनस एक्स। पूछना है किसी को, पूछ सकते हैं। ओ, मैसेज किया तुम लोगों ने। फंक्शन को माइनस नहीं करते अपन, इसलिए -1 नहीं किया। मैंने बोला भी तो था, ये 3 फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं, एक्स रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स और एक्स रेस टू ए, तीनों। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी एक्स रेस टू ए होगा, पावर कांस्टेंट है, पावर नीचे एक्स की पावर एक्स से कम, ए -1। जब भी ए रेस टू एक्स रहा, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स, और जब दोनों भी फंक्शन है एक्स रेस टू एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स। डन। ठीक है, यस नहीं, आज ये भी कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट बिल्ड चल रहा है तुम्हारा, सिलेबस आगे है, अभी सिलेबस और आगे है। ये तो बेसिक चल रहा है अभी तुम लोग का, बेसिक्स फंडामेंटल है। जेई के क्वेश्चन अभी बहुत आगे है, बहुत आगे। एक बार फंडामेंटल क्लियर तो हो जाओ, चैप्टर वास्ट है, थोड़ा लेंदी चैप्टर भी है, बड़ा भी है चैप्टर, तो एक बार समझ में आना चाहिए ना कौन से फॉर्मूले कहाँ यूज करना है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तुम लोग के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं है ये, टेक योर टाइम, गलत हो रहा है तो होने दो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है साइन एक्स का पावर वाई इज इक्वल्स टू वाई का पावर साइन एक्स। मैं चाहूंगा तुम लोग एक अटेम्प्ट दे दो इसको सॉल्व करने का। आंसर एक्सपेक्टेशन कुछ भी नहीं है मुझको, आई डोंट थिंक तुम्हारे आंसर्स आएंगे। आ भी गया तो कोई बात नहीं, मतलब नहीं आया तो कोई बात नहीं, आ गया तो अप्रिशिएशन ही मिलेगा और कुछ नहीं। टेक योर टाइम। दोनों के पावर में देखो फंक्शन और लॉग है, आई मीन दोनों के पावर में फंक्शन और एक्स और वाई है, तो टेक लॉग ऑन बोथ साइड सॉल्व करने से पहले।
क्या किसी का आ रहा है? लेंदी है क्वेश्चन, रिपीटिंग द सेम थिंग. Take your time. You don't have to worry about your answer if you are getting or if you are not getting it. पर बहुत बड़ा आ रहा है. आने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? छोटे बच्चे थोड़ी ना हो तुम लोग, अभी छोटे छोटे आंसर सॉल्व करो. तो हो ही खुद भी तो बड़े हो. टेक योर टाइम. यू डोंट हैव टू हरी और वरी. दोनों भी तुम्हारे काम के नहीं है. जितना आराम से हो सके उतना आराम से करो, कोई बात नहीं. सर बताओ क्या? हाँ बता, नहीं बता मत, क्योंकि बताने में शायद मैं सुन भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक आंसर बहुत ऊट पटांग आने वाला है. अच्छा तो बता के वैसे कुछ फायदा नहीं होने वाला. ठीक है, फिर भी एक बार ट्राई करना चाहते हो तो कर दे. बता क्या आ रहा है. सर, माइनस वाई स्क्वायर कॉट एक्स प्लस वाई कॉस एक्स लॉग वाई अपॉन वाई लॉग साइन एक्स माइनस साइन एक्स. तो मेरा अलग आ रहा है. हाँ सबका अलग ही आएगा ना, मैं तो बोल ही रहा हूँ, क्वेश्चन कौन सा सिंपल है. हाँ. लॉग साइन एक्स स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर स्क्वायर कैसे आएगा? ठीक है चलो, सबसे पहले. हाँ बता बता बता. लॉग साइन एक्स स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर एक्स इनटू लॉग वाई अपॉन वाई स्क्वायर. पहली बात जो तुम लोगों ने सीखी कि पावर में x भी है और y भी है, और जब भी पावर में फंक्शन होंगे या फिर x होगा या y होगा, ये तुमको सॉल्व करना है लॉग लगा के. तो y नीचे लिया, बन गया लॉग ऑफ साइन x. ये बना साइन एक्स एज इट इज, ये बन गया लॉग y. दोनों को लॉग लगाया, जब भी लॉग लगाते हैं पावर नीचे आता है. ठीक है, एक साइड लेके जाओ, इनको u बनाना है अपने को. y log x माइनस साइन एक्स लॉग y, ये तुम्हारा फंक्शन है u. ठीक है, करना है डिफ्रेंशिएशन, dy बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस यू एक्स अपॉन यू वाई जा रहे, तो माइनस एज इट इज एक्स के साथ ले लो सबसे पहले. इसको x के साथ डिफ्रेंशिएशन, इस log x का रेडियो बन गया 1/x, तो आ गया y बाई एक्स माइनस, यहाँ पे भी x है लेकिन साइन एक्स से log y साइड में रखो सबसे पहले. log y साइड में आया, साइन एक्स का रेडियो बन गया cos x, ये बना यू एक्स का डिफ्रेंशिएशन. आई होप कुछ ना कुछ किसी ना किसी का तो आया होगा यहाँ तक. अपॉन में अब x का तो हो गया, अब y के साथ करते हैं. अभी y कैसे करें? ये y का डेरिवेटिव बन गया 1 log x एज इट इज, क्योंकि कोएफिशिएंट था, माइनस साइन एक्स एज इट इज, log y का डेरिवेटिव 1/y. हो गया मेरा आंसर. क्या करें? फिर से एक बार x को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बनेगा y माइनस एक्स लॉग y इंटू कॉस एक्स. यहाँ पे भी ये बनेगा तुम्हारा अपॉन में x, तो x नीचे आएगा, x इंटू ये बन जाएगा log x, सॉरी उससे पहले चलो ठीक है ये भी करके दिखाता हूँ. अपॉन में x यहाँ लिख देता हूँ थोड़े टाइम के लिए, और ये y इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये बना तुम्हारा y log x माइनस साइन x अपॉन में y. तो फाइनली ये y ऊपर जाएगा, x नीचे आएगा, तो आंसर इज ब्रैकेट के बाहर माइनस तो ही y इंटू वाई माइनस एक्स लॉग y इंटू कॉस x, और नीचे वाला x इंटू वाई लॉग x माइनस साइन x. किस किसी का आया था ये आंसर? सर वो x की जगह sin x चाहिए. साइन x क्यों चाहिए? साइन x क्यों चाहिए? वापस y log sin x है. कहाँ पे? हाँ फर्स्ट स्टेप. सर ऊपर. सर फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप. हाँ हाँ सर y log sin x चाहिए. शिट 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 शिट, बहुत बड़ा गलती हो गया फिर, बहुत गलत. एक काम कर लेते, क्वेश्चन को रिडिफाइन कर लेता हूँ. अब सही है, अब सही है क्वेश्चन में, अब सही है ना. मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने साइन लिया नहीं ना, वो पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ता फिर. बोलने का जो रीज़न था कि ऐसे होता है इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन. ठीक है अभी टाइम है तुमको सीखने. देखो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने करके दिया था तुम लोग को, अभी दिखा देता हूँ. ये वाला एक क्वेश्चन है, लेकिन इसको स्क्वायर करना पड़ेगा. चलो ठीक है, इसको अपन रख देते साइड में, ये तो हो जाएंगे. इम्प्लिसिट फंक्शन तो शुरुआत है, अभी तुम लोग की शुरुआत ही हो गई है, अभी तो बहुत कुछ जाना है. ये वाला करके नहीं, ये वाला भी नहीं होगा अभी, ये डबल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है. मैंने बोला ना, अभी तो हमने जस्ट चैप्टर को शुरू किया है, अभी तो बहुत डीप में जाना है इनको सॉल्व करने के लिए, ये सब क्वेश्चंस को करने के लिए. डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस.
क्वेश्चन इसमें सारे नहीं है गेस। चलो ठीक है, इसमें ढूंढने से अच्छा ये वाला एक तुम लोग कर रहे हो, चलो तुम लोग को देता हूँ एक क्वेश्चन में, इम्प्लिसिट फंक्शन का ही है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है एग्जाम में। लास्ट क्वेश्चन करते फिर रुक जाएंगे यहाँ पे। एक्स रेस टू एम इंटू वाई रेस टू एन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई रेस टू एम प्लस एन। तो ये है तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। लेट मी सी कितने लोग कर पाएंगे इसको। ये वाला लॉग लगा के सॉल्व करना सबको, और लॉग के बीच में अगर एडिशन हो गया तो सब्ट्रैक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करता है लॉग। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, लेंदी क्वेश्चन, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक का। देखो कितने लोग आंसर बना पाएंगे इसका। एन स्क्वायर माइनस एन एन स्क्वायर माइनस एन नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता है। और कोई ट्राई करेगा? y raised to n upon n x raised to n minus 1 Okay. into 1 upon हम्म n y y raised to मतलब n into y raised to n minus 1। अच्छा ठीक है, सर अलग आ रहा। अलग आ रहा है, ठीक है। चलो मैं कर लेता हूँ, इजी क्वेश्चन था, मतलब ये इजी क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। पावर में एम एन है, डायरेक्ट तो सॉल्व होगा नहीं, सबसे बेस्ट लॉग लगा दो। आ गया लॉग, ये बनेगा लॉग ऑफ एक्स रेस टू एम इंटू वाई रेस टू एन, ये बनेगा लॉग ऑफ, ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई टू द पावर एम प्लस एन। यहाँ तक तो सब ओके है। अब लॉग के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन है, लॉग उसको एडिशन में कन्वर्ट करता है, तो आंसर बनेगा लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एम प्लस लॉग ऑफ वाई टू द पावर एन इज इक्वल्स टू एम प्लस एन नीचे, लॉग के अंदर एक्स प्लस वाई, और लाइकली ये m नीचे आएगा, m log x, ये n log y इज इक्वल्स टू m प्लस n, ये बन रहा है log ऑफ x प्लस वाई। यहाँ तक बताओ किसी को इशू है क्या? ये कैसे आया? मैंने बस log लगाया, ठीक है। अब तक तो ये प्रॉपरली तुम्हारे मेंस का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले अब ये क्या करो, इसको देखो x एंड y इन्वॉल्व है सभी में, तो मुझको इसको यू एक्स यू वाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो बेटर एक काम है, इसको लेफ्ट में लेके आओ, तो आंसर बनेगा m log x प्लस n log y माइनस m प्लस n log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू u, पकड़ के ले रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखना और आंखें गड़ाए रखना स्क्रीन के ऊपर। ये डी वाई बाई डी एक्स है, बाहर माइनस यू एक्स आने वाला है, यू वाई आने वाला है। अगर जब x की बात होंगी, x के साथ डिफरेंशिएशन, पहला चीज़ ये ज़ीरो हो जाएगा कि उसके पास x नहीं है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्वेश्चन।
m एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x तो बन गया m/x माइनस ये m प्लस n एज इट इज इस log का डेरिवेटिव 1/x क्योंकि x है उसमें आ गया x प्लस वाई। ये मेरा सॉल्व x तो हो गया क्योंकि बाद में x का डेरिवेटिव 1 y का 0 हो जाएगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी डिनोमिनेटर में। ऑब्जर्व करो अब मेरे को y के साथ लेना है यू वाई होता है ना यहाँ पे। अब इसमें x नहीं इसमें y नहीं ये हो गया 0। अब इसका ये बना n/y माइनस इसके पास m प्लस n एज इट इज है और नीचे log का डेरिवेटिव 1/x बना x प्लस वाई। सेट देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना बाकी है माइनस एज इट इज ठीक से फिर एक बार आंखें गड़ाए रखना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का ये बना तुम्हारा mx प्लस my फिर ये भिड़ेगा इसको माइनस करके माइनस mx माइनस nx अपॉन में देख पा रहे हो x इंटू एक्स प्लस वाई आ रहा है और नीचे वैसे ही ये चलेगा अभी इसका भी सेकेंड रूट इधर चलेगा अभी ठीक तो मैं इसके लिए पेन यूज करता हूँ अलग से। देखो अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की तो क्या हुआ nx प्लस ny माइनस my माइनस yn या ny अपॉन में इसके नीचे आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। जरा चेक करना अभी ठीक है mx गॉट कैंसल उसके बाद ny गॉट कैंसल ऊपर क्या बचा है माइनस टाइम्स ऊपर ये बना है mx बाकी है nx बाकी है ऊपर बना है my माइनस nx के नीचे ये भी कैंसिल हो गया x प्लस वाई गॉट कैंसिल तो बचा क्या इधर बचा है x इधर नीचे बना nx माइनस my अपॉन y ये y चला गया ऊपर। स्टेप तो 100% कॉम्प्लिकेट करेगी देखना क्या है ये mx गॉट कैंसिल राइट तो ये my माइनस nx आ गया इधर। उसके बाद x इंटू एक्स प्लस वाई में ये x प्लस वाई गॉट कैंसिल तो ये x एज इट इज रहा। इधर भी my ny गॉट कैंसिल nx माइनस my यहाँ पे आया और नीचे वाला जो y था वो फ्लिप होके ऊपर चला गया। अब एक और बार देखो मैं इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ये बनेगा nx माइनस my इंटू वाई अपॉन में nx माइनस my इंटू एक्स ये दोनों गॉट कैंसिल तो लास्ट आंसर इज dy बाई dx का वैल्यू बनता है dy बाई dx बिकम्स y बाई x। तुमसे इतने जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आई नो लेकिन ये किसी ने पूछा था ये मेंस का क्वेश्चन है क्या ये वाला मेंस का क्वेश्चन है इजी था क्या बोलते हो तुम्हारी तो आवाजें बंद हो गई सभी के। दिस वाज लेक्चर नंबर 2।